हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं आपका भाई रोकी साहब या दोस्तों ट्रैक्टर वाला। वेलकम आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में दोस्तों। तो अभी लास्ट ट्रिप जो रहा हमारा दोस्तों, वो रहा 4 धाम का। तो उसके ऊपर बात करेंगे और ये लास्ट व्लॉग है ट्रिप का। तो उससे पहले जो है अपनी जो स्टार्टिंग होनी है नेक्स्ट, वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सीरीज चलने वाली है, वो कल से ही हम जो है ना स्टार्ट कर देंगे अपना ट्रिप। वो रहेगा दोस्तों आदि कैलाश और ओम पर्वत का। तो मैं भी नहीं गया हूँ वहाँ पे पहले कभी भी। तो ये ट्रिप रहेगा हमारा दोस्तों यहाँ अपना सोनीपत से लेके और नैनीताल पिथौरागढ़ होते हुए और ऊपर धारचूला है वहाँ, और वहाँ कुछ एंट्री वेंट्री भी करानी होती है। तो परमिशन लेनी होती है, हेल्थ इश्यूज़ वो भी चेक किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम साथ के साथ आपको बताते रहेंगे। तो जिस तरह से आपने जो है हमारे 4 धाम यात्रा को सपोर्ट किया और जो है कमेंट बार बार आप करते रहे, करेक्ट भी करते रहे मेरे को, कहीं पे जो आपको नॉलेज थी तो वो भी देते रहे, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे ही जो है वो बने रहे ना हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में भी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम, जो हमारा 4 धाम ट्रिप था वो कैसा रहा और उसमें हमारा जो है वो खर्चा कितना रहा। तो दोस्तों खर्चे की बात करें तो आपको पता ही है कि जो है मैं इसी में रहता हूँ, ट्रैक्टर में ही। अगर आप नए व्यूअर हैं दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा दोस्तों छावा, हमारा चलता फिरता घर। इसी में रहना खाना पीना सोना सब इसी में ही। और बैक साइड में अपना किचन है, तो यहीं पे बना लेते हैं और यहीं पे जो है सो जाते हैं। तो जो होटल का खर्चा दोस्तों, वो हमारा बच जाता है सोने का जो रूम का है। और रही बात खाने की, तो खाना भी हम जो है वो खुद से बनाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वीक में 2-3 बार जो है वो बाहर खाना हो ही जाता है। तो वो भी थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो जोड़ के आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जो मेन तो है डीजल का। हालांकि डीजल का खर्चा जो मैं बताऊंगा उससे आपको शायद बेनिफिट ना हो, क्योंकि आप गाड़ी से बाइक से जाएंगे और हम गए थे अपने छावा से। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई अगर हम या कोई भाई ट्रैक्टर से जाए तो कितना डीजल लग जाएगा उसका हमारे एक 4 धाम यात्रा पे कंप्लीट करने में। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने इससे पहली सीरीज़ हमारी देखी तो आपको पता होगा हम जो है वो घर से स्टार्ट नहीं किया था हमने ट्रिप अपना 4 धाम का। क्योंकि हम जो लास्ट ट्रिप था उसमें अपना ट्रैक्टर वांगतू, जो कि रामपुर बुसार है, मतलब है कि रामपुर बुसार से 50 किलोमीटर आगे, शिमला से करीब करीब 200 किलोमीटर उस तरफ आगे की तरफ काजा की तरफ, वहाँ पे छोड़ के हमारे को आना पड़ा था। क्योंकि वहाँ पे जाम वगैरह थे, नहीं आ पाए थे हम। तो और भी इशू थे, वो आपने देखे ही होंगे। तो उस वजह से जो है हमने वहाँ से स्टार्ट किया ट्रिप, ना कि घर से स्टार्ट किया। तो वांगतू है एक जगह, तो वहाँ से स्टार्ट किया दोस्तों। वांगतू से जो है हमने, हालांकि आपने देखी ही होंगी हमारी वीडियोस जो है, हम फैमिली को भी साथ में ले गए थे बस से, कि ताकि जो है फैमिली भी जो है 4 धाम कर पाए। हालांकि 4 धाम तो नहीं, 1-2 धाम जो है मेरा प्लान था कराने का इनको। लेकिन बेटे की छुट्टियां नहीं थी, ज़्यादा रुक नहीं सकते थे। फिर उनकी जाते टाइम जो है बस में तबीयत भी ख़राब होगी, तो इस वजह से वो हफ्ते 10 दिन में ही जो है उनको वापस आना पड़ा बगैर कोई धाम के दर्शन किए हुए दोस्तों। तो आपने देखा ही होगा। तो वहाँ से चले हम दोस्तों और फिर हम पहुँचे ठियोग। ठियोग से पहुँचे हम यमुनोत्री। यमुनोत्री से पहुँचे दोस्तों गंगोत्री। गंगोत्री से जो है हम केदारनाथ ना जाके हम पहुँचे तुंगनाथ। अगर हम केदारनाथ भी बीच में इंक्लूड करते तो 50-60 किलोमीटर और बढ़ जाता हमारा, जो कि 30-40 जाना 30-40 आना ऐसे करके, तो ऐसे बढ़ जाता। तो वहाँ नहीं गए, तुंगनाथ रास्ते में ही होता है, तो तुंगनाथ गए। और फिर वहाँ से हम गए बद्रीनाथ, माना गाँव से नीचे अपना घर। तो किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो लगभग 1755 किलोमीटर जो है मैंने कैलकुलेट किए हैं। उसमें 20-50 इधर उधर हो सकते हैं, 1800 भी हो सकते हैं, 1700 भी हो सकते हैं। क्योंकि सीधा ट्रैक में करता नहीं हूँ, कोई किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ अच्छी जगह तो वहाँ चला जाता हूँ, इस तरह से हम करते हैं। आपने देखे ही होंगे वो लोग। तो करीब करीब 1755 जो है किलोमीटर निकल के आया। और तो इस हिसाब से लगभग हालांकि ज़्यादा बिल्कुल डीपली तो मैं नोट करता नहीं हूँ कि कितना डीजल लगा अपना, क्योंकि भाई लगाना भी हमारे को ही है और करना भी हमारे को ही। कोई ये तो है नहीं किसी को हिसाब देना, ना ये कोई पैसा देगा भाई हमारे को बिल्स जमा करने पे।
तो खुद ही करना, तो भाई इतना ध्यान ज़्यादा नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको जो है मैं बता देता हूँ। हमारा डीजल का खर्चा है दोस्तों लगभग 30,000 रुपये। इसमें लगभग एवरेज मानी गई कि 5 की एवरेज आई, क्योंकि कहीं कहीं जो पहाड़ी एरिया था बहुत बुरे हालात थे, जहाँ पे पहले दूसरे में ही चला, वहाँ 4 से भी नीचे आ जाती है एवरेज। जब डाउन आता है, डाउन भी आ गया और हाईवे भी आ गए, तो उसमें जो है 6 तक भी पहुँच जाती। तो लगभग ये लगा लो कि 5 की एवरेज जो है हमारे छावा ने, हमारे ट्रैक्टर ने हमारे को दी। तो भाइयों फिलहाल आ गए हम अपने छावा में, और आगे की बातें हम करेंगे दोस्तों अपने छावा में बैठ के। और जो है अगर हम यहाँ से सोनीपत से भी चलते तो भी लगभग जो है ना इतना ही डीजल लगता हमारा, क्योंकि हम वांगतू से ठियोग गए तो वो 160 किलोमीटर था। हालांकि 20 किलोमीटर हम ऊपर सराहन की तरफ भी चढ़े, वापस आए तो वो भी ऐड हो गया था। और फिर जो है ठियोग से गंगोत्री यमुनोत्री तो दाम जो है वो है लगभग शायद 240 के आसपास है। तो अगर वो 240 वो और इधर वाले को फिर 160-70 को अगर हम सीधा करते तो शायद इतना ही बनता जो सोनीपत से बनता, शायद। तो हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर किसी का ट्रैक्टर की माइलेज अच्छी है, किसी ने काम करा रखा है माइलेज के ऊपर, तो हो सकता है एवरेज वो ज़्यादा भी दे दे। तो हमारे ने जो है इतनी एवरेज दी। हालांकि 4x4 ट्रैक्टर है हमारा, लेकिन 4x4 ट्रैक्टर हमने जो है कहीं भी नहीं लगाया, और बस जब हमने विंटर स्पीति किया तब ही लगाना पड़ा था, वो भी इसलिए कि पकड़ बनाए रखे, चारों टायरों में पावर रहेगी, चारों टायरों में जो है चाल रहेगी, तो बहुत अच्छी जो है ग्रिप बन के चलती है। तो इसलिए हमने जो है ना स्नो चैन भी नहीं लगानी पड़ी थी, तो इसलिए। तो अभी दोस्तों हम छावा में हैं, ये थोड़ा यहाँ पे हमने हल्का काम करा, ये हैंडल बनवा दिया। जो हमारे पास यहाँ पे कोई बैठता है ना तो वो परेशान हो जाते हैं, पकड़ने की जगह नहीं थी ना, तो ये लगवा दिया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये पेंट हो जाएगा, मेरे पास रखा हुआ है, एक छोटा पेंट बनवा था हमने, तो ये मैं जो है ना यहाँ लगा दूंगा तो ओके हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें कि भाई इससे अलग कितना खर्चा आया होगा, तो शायद 2-5 हज़ार का ही आया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा, क्योंकि खाना भी हमने काफ़ी जो है बनाया ही है। हालांकि कई दिन बाहर भी खाया है, तो वो भी थोड़ा बहुत ऐड हो गया, 2-5 हज़ार ही बनता है। और शायद आपने नोटिस किया भी हो या नहीं, तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, जो भी है वो सच बता के और सच बात करके ही चलता हूँ। क्या ये जो 4 धाम यात्रा की हमने, तो मैंने जो है ना कहीं भी वो प्रसाद जो होते हैं ना, प्रसाद वही चढ़ा दो ये हो, वो नहीं चढ़ाया कहीं भी। उसके अलावा जहाँ पे जल चढ़ाने की सुविधा थी तो वहाँ पे हमने जल चढ़ाया, और जहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाने की थी तो वो वैसे प्रसाद जो पैकेट में या वैसे होता है वो कोई डिब्बा मिठाई लड्डू वगैरह वो हमने कहीं भी नहीं चढ़ाए। तो वैसे 10-50 रुपये जितनी मेरी श्रद्धा थी तो वो मैं दान पात्र में डाल देता था। हाँ, अपना गंगा जल भी लेके आए हम, यमुनोत्री से भी लेके आए, गंगोत्री जी हरिद्वार से भी लेके आए। तो श्रद्धा अपनी पूरी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं की मैंने कि भाई प्रसाद वगैरह चढ़ाने का ये चीज़ें। तो दोस्तों जो भी था वो मैंने बताया आपको। अब ये नहीं है कि मेरे ये जो सोच है ये मैं आपको थोप रहा हूँ कि भाई आपको भी ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ करो मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं चढ़ाया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों ये ट्रिप कैसा रहा थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहला था ट्रिप वो रहा था मेरा एप्पल का ट्रिप, बिल्कुल हर जगह ही जो है ना सेब जो है मिली हमारे को, जो लोगों ने प्यार दिया इतना, तो सेब वेब हम खाते रहे। तो इसमें जो है सेब का सीज़न जा चुका था। हालांकि उत्तराखंड में भी काफ़ी जो है एप्पल की वो खेती की जाती है, तो लेकिन जो है नॉर्मली हमारे को 2-4 जगह मिली तो ठीक है, नहीं तो एप्पल जो है हमारे को नहीं मिल पाई। और स्टार्टिंग आपने देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो थोड़ा बताते हैं। यहाँ से हम गए फैमिली के साथ, अपना क्या नाम है वो वांगतू से फिर हमने सीधा नीचे की तरफ जो है ट्रैवल किया शिमला की तरफ, क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे को यही था कि जितना हो सके जो है ना मैं इनका रास्ता कम कर दूं, और इसीलिए मैं इनको यमुनोत्री की तरफ ऊपर चढ़ा के नहीं लेगा, क्योंकि अगर मैं इनको ऊपर चढ़ा के ले जाता बच्चों को और प्रधान जी को, तो ये फिर वहाँ से इनको हरिद्वार आना पड़ता, वहाँ से इनको बस बदलनी पड़ती, तब ये घर पहुँचते, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो इसलिए मैंने जो है ना नीचे आता रहा मैं शिमला की तरफ, और शिमला की तरफ आके
करीब 25-30 किलोमीटर ही रह गया था शिमला। तो वहाँ से मैंने इनको बस में बिठा, क्योंकि वो बस वाला जानकार भी था और सीधी जो है घर के पास में ही उतरना था, तो इसलिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कि थोड़ा ट्रिप ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि भाई फैमिली के साथ यहाँ से घर से निकल के जाओ वो बात अलग है, लेकिन एक फैमिली ने वहाँ पे रहे, यहीं पे जो है हम सोए, खाना पीना बनाया और इस तरह से, और फिर उसके बाद जो है अकेला और ट्रिप कंटिन्यू करना, तो वो थोड़ा निराशा भरा रहा। अभी आपका भी जो है वो आपको भी लगा होगा कि भाई व्लॉग्स में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहा या कुछ ऐसा करके। तो मेरा ही इंटरेस्ट नहीं था, तो आपका तो बनेगा ही ऐसा भी, आपका भी। तो ऐसा कुछ रहा। उसके बाद दोस्तों यमुनोत्री में पहले कभी नहीं गया था। यमुनोत्री का रास्ता जो है बहुत ख़राब था और करीब करीब 2 से 2.5 महीने जो है ना, वो यमुनोत्री धाम इस साल बंद भी रहा था लैंडस्लाइड के चलते, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए। 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक था, वो हमने किया, जो कि 4 किलोमीटर का बताते हैं, तो वो 6 का बिल्कुल प्रॉपर, तो वो हमने किया। साथ के साथ हमने जो है वो माता का वो धाम मंदिर भी दिखाया, जहाँ पे जो है शीतकालीन में माता की पूजा होती है, क्योंकि यमुनोत्री धाम बंद हो जाता, तो वहाँ से पालकी लेके आई जाती है नीचे, तो वो भी दिखाया हमने आपको। फिर जो है हम गए गंगोत्री। गंगोत्री का रास्ता भाई मतलब मेरे ख्याल से उत्तराखंड का सबसे अच्छा रास्ता लगा मुझे, क्योंकि व्यू भी बहुत ज़बरदस्त, पहाड़ भी, बर्फ़ भी, और जो है हरियाली भी इस सीज़न में तो है ही। तो बहुत बहुत प्यारा जो है हमारे को वो लगा, हमने आपको दिखाए। उसके बाद जो है गंगोत्री यमुनोत्री है जो दोस्तों, वहाँ पे ऊपर कुंड है गर्म पानी का, वहीं पर आप स्नान करो, वहीं से आप जो है दर्शन कर लो गर्म पानी के कुंड में। गंगोत्री में है नहीं, गंगोत्री से 45-50 किलोमीटर पहले गंगनानी है, तो वहाँ है गर्म पानी का कुंड, वहाँ नहा के आप जा सकते हो। हम वहाँ नहीं नहाए, क्योंकि हमारे को बीच में पता था कि हम सोएंगे ही सोएंगे, क्योंकि रात को तो दर्शन होंगे नहीं, तो सोए, फिर सुबह उठ के फिर नहाना ही होता है, तो इसलिए हम जो है वहाँ नहीं नहाए थे और सीधा सीधा वहाँ जाके हमने ढूंढा, तो गर्म पानी का कुंड है नहीं दोस्तों गंगोत्री में। मैं भी सोचता था कि गंगोत्री में धाम के बगल में ही मिलेगा, नहीं मिला, तो कोई नहीं, हम जो है वहीं गंगा में ठंडे पानी में ही स्नान किया और हमने दर्शन किए बहुत अच्छे, और आपको भी कराया, आपको पता ही होगा, देखा ही होगा आपने लोग। उसके बाद हम गए दोस्तों नीचे आए हम केदारनाथ। जब रह गया था 30-40 किलोमीटर, हालांकि पहले ही प्लानिंग मैंने बना ली थी, तो केदारनाथ जब 30-40 किलोमीटर रह गया था, तो उससे राइट की साइड रास्ता जाता है ऊखीमठ के लिए। हम ऊखीमठ गए, क्योंकि केदारनाथ का जो है हमने प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि 3-4 दिन और लगते, और आपने पूरा वो लोग देखें तो आपको पता होगा, हम 18 तारीख को सुबह पहुँचे, 19 तारीख की जो है वो दिवाली थी, तो अगर 3 दिन और हम लगाते तो हम 21 को पहुँचते, तो मतलब दिवाली वहीं हो जाती है हमारी। तो इसलिए जो है हम केदारनाथ ना जाके, जहाँ केदारनाथ बाबा की डोली आती है 6 महीने के लिए, जिस मंदिर में पूजा की जाती है, वो मंदिर हमने आपको दिखा। साथ के साथ उसी मंदिर में 5 केदार एक साथ हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, माताएं हैं हमारी, तो वो नहीं जा पाती, या कोई भी है हमारे जो बुजुर्ग है वो नहीं जा पाते, तो वो बेस्ट जगह है। 5 केदारों की जो है एक ही जगह पे पूजा की जाती है, एक ही जगह पे, मतलब अलग अलग बना रखे हैं, सबकी मूर्तियां हैं, सबके शिवलिंग हैं, तो इस तरह से तो बहुत बेस्ट जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हो, वो दिखा मैंने आपको। फिर हम गए भाई तुंगनाथ का, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 1 घंटा नहीं, सॉरी, 1 दिन में ही अप डाउन करके और थोड़ा बहुत जर्नी आगे पीछे भी हम कर लेंगे, तो ऐसा ही किया हमने। तुंगनाथ गए और तुंगनाथ बाबा के दर्शन किए, कराए आपको, और फिर उससे ऊपर चंद्रशिला भी गए, मौसम साफ था, बहुत अच्छे नज़ारे थे, वो भी देखे हमने, दिखाया आपको। फिर नीचे आगे वो ज़बरदस्त रूट है दोस्तों, केदारनाथ से जो है ना बद्रीनाथ के 2 रास्ते हैं, एक होता जाता है चोपता तुंगनाथ से होते हुए, एक थोड़ा नीचे रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग वाला बहुत साफ़ सुथरा रोड है, लेकिन नज़ारे नहीं हैं उस पर। तुंगनाथ भी है और नज़ारे भी हैं, तो मैं हर बार वही लेता हूँ, वही लेना। आप भी अगर एक बार तो ज़रूर लेना, मेरे कहने से बहुत अच्छा रूट है। उसके बाद दोस्तों हम पहुँचे अपना बद्रीनाथ हमने शाम ने ही जो है वो दर्शन किए। केदारनाथ में भी जो है ना ऊपर कुंड नहीं है, वो नीचे ही है कुंड, नीचे से नहा के आप जो है अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। और केदारनाथ का इतना है कि गाड़ी व्हीकल जाएंगे सोनप्रयाग तक, सोनप्रयाग के बाद टैक्सियों में जाना पड़ेगा आपको 5-7 किलोमीटर, वहाँ से फिर आपको ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम बद्रीनाथ पहुँचे। बद्रीनाथ हमने शाम को ही दर्शन किए स्नान करके, और अगले दिन हम जो है
माना गाँव पहुँचे। माना गाँव भी काफ़ी अच्छी तरह से कोशिश की हमने आपको दिखाने की। उसके बाद हम पहुँचे वसुधारा। वसुधारा का भी ट्रैक दिखाया हमने आपको, और उस पर काफ़ी लोग जो है नॉलेज देने की कोशिश की। तो क्या है ना कि जो ये नॉलेज थी, एक तो मैं थोड़ा बहुत सर्च करके चलता हूँ कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं 2012 में गया था अपने गांव वालों के साथ, दोस्तों के साथ। दोस्त नहीं थे, मुझसे बड़े थे, लेकिन वो जा रहे थे ऐसी यात्रा पे, तो मैंने कहा कि हम भी चलते हैं भाई बद्रीनाथ केदारनाथ की पे। तो वहाँ गए हम, तो उन्होंने मेरे को नॉलेज दी थी बहुत सारी, तो वो मैंने आपको दी। तो इसलिए या तो आप गाइड लो या लोकल से पूछो या थोड़ा सर्च कर लो, आपको 2 मिनट में नेट पे मिल जाएगा। कि और भी नहीं तो ऐसे कर सकते हो, आप किसी भी जगह जाओ कि 5 प्लेस टॉप प्लेस, तो वो अपने आप वहाँ के 5 टॉप प्लेस दिखा दे और वहीं अपने घूम के आ जाओ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से ही जो है ना हम तैयारी करते हैं हमने ट्रिप की। इस ट्रिप पे भी मैंने जो है ना सर्च कर लिया है कि हमारे को रास्ते में क्या मिलेगा, और वहाँ के आसपास के जो है मंदिर प्रमुख और या कोई झरने नदियाँ हैं, तो वो हम कैसे कहाँ कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, वो सारा मैप बना लिया हमने पहले ही। क्योंकि 18 तारीख को मैं सुबह आ चुका था, और अभी 1 तारीख को हम जो है ट्रिप पे निकले हैं, तो ये हमारे पास समय बच गया था। तो इसमें हमने अगले ट्रिप की पूरी प्लानिंग कर ली है दोस्तों। अगला ट्रिप रहेगा वो अकेले ही रहेगा, फैमिली के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है स्टडी चल रही है बेटे की। तो आगे जब छुट्टियाँ होंगी सर्दियों की, तो उसमें ज़रूर जो है फैमिली को हम लेके चलेंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप नेक्स्ट सीरीज़ में, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो सपोर्ट बनाए रखना। ओके दोस्तों, मिलते हैं। नमस्ते, राम राम, बाय बाय, जय श्री श्याम, जय बाबा घोड़े की।